Hello student, we are learning class 11th commerce business study. In business study our topic is running forms of business organization. In this chapter today we will learn about company. Okay. What is meaning of company? Company is a Latin word and it means to eat meal together. कंपनी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है साथ में खाना खाना. ठीक. इट मीन टू ईट मील टुगेदर मीन साथ में खाना खाना. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कंपनीज वेयर्स कम मीन्स टुगेदर एंड पेनीस मीन्स ब्रेड. ठीक है. जो कंपनी है शब्द कंपनी से लिया गया है जिसका मतलब होता है कम मीन्स टुगेदर एंड पेनीस मीन्स ब्रेड मीन्स साथ साथ रोटी खाना या खाना खाना. ठीक. जब प्राचीन काल में कालांतर में व्यापारी लोग साथ साथ में मिलकर बातचीत करते थे, खाना खाते थे. ठीक है. तो आज वही कार्य मीन्स बातचीत करना, खाना खाना, साथ में उठना बैठना उसे आधुनिक काल में उसको कहा जाने लगा कंपनी. ठीक. इसका अगर हम अलग अलग भागों में अर्थ देखें, कम मीन्स क्या होता है साथ साथ. ठीक है. पेनीज मीन्स ब्रेड. ठीक है. पुराने ज़माने में कालांतर में लोग साथ साथ में व्यापार करने जाते हैं तो साथ में बैठकर खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे कंपनी का नाम दिया गया. ठीक. टेकिंग ब्रेड्स टुगेदर. ठीक है. टेकिंग ब्रेड्स टुगेदर और द पर्सन हु टेक्स मील टुगेदर. कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर रनिंग बिजनेस. ठीक है. कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब व्यक्तियों का एक समूह है, एक संस्था है जो व्यक्तियों के द्वारा कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर रनिंग बिजनेस एंड हैव गॉट देम सेल्फ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी लॉ. ठीक है. कंपनी एक ऐसा समूह है जो व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है और जो रजिस्टर्ड भी होता है, सेल्फ रजिस्टर्ड भी होता है. और दोज हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर. देखो बच्चों, कंपनी व्यक्तियों के द्वारा एक एसोसिएट रजिस्टर्ड होता है. ठीक है. कंपनी, और इसे के अंदर जो पूंजी होती है वो उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा लगाई जाती है और उस पूंजी को कहेंगे अंश पूंजी. और जो व्यक्ति इस एसोसिएशन या कंपनी में पैसा लगाता है उसे कहते हैं शेयर होल्डर. ठीक. नॉर्मली द लायबिलिटीज ऑफ एवरी शेयर होल्डर इज लिमिटेड. अब हमने समझा जैसे किसी व्यक्ति ने एक कंपनी की स्थापना की, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया. ठीक है. लॉ द्वारा निर्मित एक कंपनी हो गई और उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो पैसा है वो किसने लगाया? ऑनर ने लगाया. अब ऑनर ने या अन्य व्यक्तियों ने लगाया. जो पैसा अन्य व्यक्तियों से ऑनर से आया वो शेयर कैपिटल कहलाया और जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है वो शेयर होल्डर. ठीक. अब शेयर होल्डर का जो लायबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ नहीं होती. मीन्स जहाँ तक उसने शेयर खरीदा है वहाँ तक उसकी लायबिलिटीज़ होती है, उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं होती. ओके. टू द एक्सटेंट of number of share
परचेज बाय हिम। ठीक है, जो मैंने समझाया वो लिखा है इसमें। तो कह सकते हैं कि जो प्राचीन समय में जो व्यक्ति साथ साथ में मिलकर खाना खाते थे, ठीक, उसको आज मीन्स पहले व्यापार करने के बाद में साथ में बातचीत करना, खाना खाना, मिलना जुलना, ठीक, उसे कंपनी कहते थे। पर आज उसका अर्थ चेंज हो गया। कंपनी मीन्स किसी व्यक्ति द्वारा एक प्रोडक्शन का कार्य करने के लिए एक संस्था की स्थापना करना, एक समूह बनाना जिसमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा पैसा लगाया जाता है, और वो जो पैसा है उस पैसे को यहाँ पर कहेंगे शेयर कैपिटल, और जो व्यक्ति पैसा लगा रहे हैं उनको शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक, अब ये शेयर होल्डर जो है उनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती है। कहाँ तक? जहाँ तक उन्होंने पैसा लगाया वहाँ तक ही उनकी लायबिलिटीज़ होती है। मीन्स आधा अगर पैसा लगाया उन्होंने शेयर होल्डर्स ने कंपनी में, तो आधी लायबिलिटीज़ उन शेयर होल्डर की होगी, मीन्स आधी के बराबर, क्योंकि उन्होंने आधा पैसा लगाया। ठीक, तो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव स्टडीड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इन शॉर्ट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक बनावटी व्यक्ति होती है। मीन्स कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है। मीन्स कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कृत्रिम व्यक्ति, मतलब कंपनी का निर्माण कंपनी एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसकी कॉमन सील होती है, उस सील के अंदर कंपनी अपना कार्य करती है। ठीक, सेकेंड है लिमिटेड लायबिलिटीज़। कंपनी के अंदर अनेकों शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जितनी शेयर पूंजी लगाते हैं कंपनी में, ठीक है, वहाँ तक ही उनकी लायबिलिटीज़ रहती है। मीन्स लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है कंपनी की। थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनमें जो पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। कॉमन सील, कंपनी में जितने भी कार्य किए जाते हैं उनके लिए कॉमन सील होती है। मीन्स सील के माध्यम से कंपनी की एक कॉमन सील होती है, सीधी सी बात। ठीक, सील के द्वारा ही कंपनी में सारे कार्य करती है। ठीक, नंबर ऑफ मेंबर, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50। ओके, एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं होती। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इन शॉर्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर लर्निंग एडवांटेज ऑफ द कंपनी। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज इज लार्ज कैपिटल, मीन्स अधिक या ज़्यादा पूंजी। ठीक है, कंपनी कैन राइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर टू द पब्लिक। कंपनी में अधिक मात्रा में पूंजी होती है। शेयर्स और डिबेंचर मीन्स अंश और ऋण पत्र को जारी करके कंपनी अधिक मात्रा में पूंजी एकत्रित करती है। किसके कंपेयर में? एकाकी व्यापार या साझेदारी के। ठीक है, साझेदारी व्यवसाय या जो एकाकी व्यापार होता है उसमें कम मात्रा में कम पूंजी रहती है। क्यों? क्योंकि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 तक होते हैं। यहाँ पर पब्लिक कंपनी में कोई लिमिटेशन नहीं और प्राइवेट कंपनी में 50 तक। मीन्स इसमें साझेदारी और एकाकी व्यापार की तुलना में यहाँ पर
सदस्य ज़्यादा होता है। मीन्स कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, ठीक है, पब्लिक में डिवेंचर इशू करती है। मीन्स शेयर और डिवेंचर इशू करके कंपनी अधिक मात्रा में कैपिटल इकट्ठा कर लेती है, ठीक है, इसलिए कंपनी में ज़्यादा पूंजी होती है, ठीक। सेकंड है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन फ्री टू ट्रांसफर द शेयर ऑफ द कंपनी टू एनी अदर पर्सन, ठीक। यहाँ पर हमने देखा कंपनी शेयर इशू करके शेयर कैपिटल को इकट्ठा करती है, मीन्स पूंजी एकत्रित करती है। अब जो शेयर होल्डर होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कोई लिमिटेशन के, ठीक है। मीन्स उसमें कोई रुकावट नहीं आती कंपनीज के शेयर होल्डर को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में। थर्ड एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटीज, मीन्स सीमित दायित्व। एवरीबडी वांट्स टू प्ले सेफ इन अ कंपनी। एवरी पर्सन कम्स फॉरवर्ड विथ सेफ सफिशिएंट फंड्स ड्यू टू लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। यहाँ पर जो कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटीज उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स तक लिमिटेड होती है। मीन्स जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं वहाँ तक उनकी लायबिलिटीज होती है। साझेदारी व्यापार में जो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, एकाकी व्यापार में भी, सोल ट्रेड में भी जो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। मीन्स जहाँ तक शेयर होल्डर्स ने शेयर्स खरीदे हैं वहाँ तक उनकी लायबिलिटीज होती है। ओके, नाउ स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड एडवांटेज ऑफ द कंपनी।